हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजल एजुकेशन। मैं यहाँ पर आज का नया चैप्टर लेके आया हूँ। नया चैप्टर का क्वेश्चन आंसर 8 क्लास का बसंत बुक का चैप्टर नंबर 7वां का क्वेश्चन आंसर, जिसमें चैप्टर का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। मतलब चैप्टर का नाम है, जिस चैप्टर नंबर 7 है, इसका प्रश्न उत्तर कराएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जो कैसा लगा, और अपने दोस्त लोग के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर कराना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यह कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसका आंसर हो जाएगा, यह बताने के लिए कवि ने निम्नलिखित तर्क दिया। पहला, अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है। अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है। दूसरा, एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए बैठा है। उसके बाद, अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक जाती है। उसके बाद हमारा पांचवा है, कथा का आखिरी हिस्सा बूढ़ी नानी सुना रही है, जिसमें अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों को खबर लाएगी। उसके बाद हमारा पांचवा है, अभी भी किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। उसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चिड़िया चोंच, इसका देख लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी क्यों है, वह तिनकों को क्या करती होगी, लिखिए। उसके बाद यह हमारा आंसर हो जाएगा, सूरज डूबने ही वाला है और सूरज डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है, इसलिए चिड़िया अपने चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयार में है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और लिखिए, उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है। उसके बाद हमारा इसका आंसर, अभी भी सूरज डूबने में समय है, अब कक्षा खत्म होने में अभी भी बहुत समय बाकी है। उसके बाद हमारा तीसरा हो जाएगा, अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। मतलब इसमें सिर्फ ये मेन टॉपिक है जो अभी भी, इस टॉपिक से हमें रिलेटिव लिखना था अपना मंश। उसके बाद यहाँ पर ऊपर दिए गए तीनों वाक्य में कार्य के निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का भाव है। उसके बाद हमारा मतलब पेज नंबर 44 से हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, अंतरिक्ष के पार की। क्वेश्चन तो बड़ा लॉन्ग है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका आंसर कराया जा सकता। मतलब इसका क्वेश्चन आंसर, मतलब क्वेश्चन से बड़ा तो आंसर, मतलब आंसर से बड़ा तो हमारा क्वेश्चन ही है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन है, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों को खबर मिलती है? अगर आपकी राय में यह झूठ है या सच है? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया है? अनुमान लगाइए। यदि सच लगता है तो किसी के अंतरिक्ष संबंधित विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए, और वह बस कैसी होगी मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर में से देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, जिससे हमारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा 44 था। यहाँ पर थे कि अंतरिक्ष से संबंधित विज्ञान पर कल्पना कीजिए, वह बस कैसी होगी, वे बचे हुए लोगों को खतरे को क्यों गिर गए होंगे। इस संदर्भ को लेकर कोई कथा का बना सके तो बनाइए। मतलब इस पर कथा लिखना है। मतलब इसका आंसर, प्रस्तुत कविता में कवि ने अपना आशय स्पष्ट करने के लिए कल्पना की सहारा लिया है। अंतरिक्ष के पार की दुनिया की सभी बातों की कल्पना है। इस प्रकार की कल्पना को फैंटेसी कहते हैं। कविता में फैंटेसी बनाए रखने का उद्देश्य से कवि ने ऐसा लिखा है। दूसरी दुनिया के अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिक के पास भी कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी दुनिया के लेकर वैज्ञानिक के पास भी कोई प्रमाण नहीं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर
पहला ही इसका क्वेश्चन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से कठिन परिस्थिति में जीतने का संदेह हो। मतलब ऐसा कोई कहानी लिखना है जिसका आखिरी हिस्सा, मतलब कहानी का नाम बताना है जिसका आखिरी हिस्सा बहुत कठिन हो। जिसके बाद इसका हो जाएगा, छात्र स्वयं जानकारी प्राप्त करे। मतलब इसका कोई कहानी का नाम है छात्र स्वयं जानकारी प्राप्त करे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं, मतलब ये क्वेश्चन ना, आप एक दो जो पॉइंट है ये हमारा पार्ट से आगे का क्वेश्चन आंसर है। आप जब भी स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपके खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है। सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने के बाद व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं अपने विचार में लिखिए। मतलब सूरज डूबना का एक संदेश भी हमें यह संदेश देता है कि अब हमें घर जाने का वक्त हो गया है, ये हमें अभी जाना चाहिए। हमें खेल के हम बच्चे को, मतलब घर की ओर, हमें घर पे कोई प्रतीक्षा करे। इसका हो जाएगा, जब हम घर से स्कूल या शाम को खेलने जाते हैं तो घर पर माँ हमारी प्रतीक्षा करती है। देर हो जाने पर वो परेशान हो जाती है, वो हमें हर प्रकार के कष्टों से बचाना चाहती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर आखिरी होगा, मतलब इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन नंबर चौथा होगा। नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और लिखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हैं। मतलब इससे रिलेटिव हमें क्वेश्चन लिखना है, जो हमारा चैप्टर का लास्ट होगा। उसके बाद, अब नहीं अभी भी तुम्हारा काम अधूरा है। नहीं अभी भी स्कूल की छुट्टियां खत्म नहीं हुई है। नहीं अभी भी तुमने खाना नहीं खाया है। उसके बाद 5वां होगा, इस साल पर वर्षा नहीं हुई। किसान अभी भी बादलों को देख रहा है। उसके बाद, अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता तथा नहीं से कार्य के न होने का पता चलता है। इस देख लीजिए, हमारा अब करा दिया है इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पूरा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जो कैसा लगा, और अपने दोस्त लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो इस चैप्टर से रिलेटिव 8वां से 7, 6, 8 क्लास से जितना होगा इससे रिलेटिव क्वेश्चन आंसर आप लोगों तक जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर लेके। तब तक के लिए बाय।